कहानी शुरू होती है एक खूबसूरत लड़की जे से, जो जा रही है अपने नए स्कूल के पहले दिन। बाहर से देखने पर वो बहुत क्यूट और मासूम लगती है, लेकिन असल में इतनी सीधी भी नहीं है। पिछली स्कूल से उसका ट्रांसफर इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ उसने बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए थे, लेकिन इस बार उसने खुद से वादा किया है कि अब बिल्कुल शांत रहेगी, किसी से पंगा नहीं लेगी और बस पढ़ाई करके अच्छे से ग्रेजुएट होगी। वो खुश भी है क्योंकि ये स्कूल बड़ा और फेमस है, तो उसने डिसाइड किया है कि इस बार पूरी मेहनत करेगी। लेकिन जैसे ही वो एंट्री करती है, उसे महसूस होता है कि यहाँ सारे स्टूडेंट्स अमीर हैं, और तो और हर कोई अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है। लेकिन जैसे ही जे अंदर कदम रखती है, गलती से वो एक स्टूडेंट से टकरा जाती है और तुरंत माफी भी मांगती है, लेकिन लड़का जवाब तक नहीं देता, बस घूर कर चला जाता है। जे गुस्सा तो होती है, लेकिन खुद को याद दिलाती है कि मैंने वादा किया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद वो स्टूडेंट अफेयर्स ऑफिस में जाकर अपना कार्ड दिखाती है और पूछती है उसका क्लासरूम कहाँ है। वहाँ के लोग उसे बहुत रूखा बिहेव करते हैं और मुश्किल से बताते हैं कि उसे किस क्लास में जाना है। उनके बर्ताव से वो हैरान रह जाती है, लेकिन चुपचाप वहाँ से निकलकर क्लास की तरफ बढ़ती है। जैसे ही वो पहुँचती है, उसे लगता है जैसे किसी टाइम पोर्टल में आ गई हो। जगह बिल्कुल वीरान और गंदी, मानो किसी भूतिया किला के पास आ गई हो। बाकी क्लासरूम्स तो एकदम मॉडर्न और शाइनी थे, लेकिन उसका क्लास एकदम खंडहर जैसा। वो खुद को समझ बात नहीं, बाहर का हाल चाहे जैसा हो, अंदर क्लास तो अच्छा होगा। जैसे ही अंदर जाती है, उसे कुछ लड़कों का ग्रुप मिलता है। वो उनसे पूछती है कि क्लास ई कहाँ है, लेकिन उनमें से एक लड़का जानबूझकर गलत बताता है और उसके साथ बदतमीजी करता है। जे उसे दिखाती भी है कि ऑफिस ने यही रूम बताया है, लेकिन वो सोचते हैं कि ये कोई नई लड़की है जिसे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। तभी उनमें से एक बदतमीज लड़का तो उसे गाली जैसी टोन में बोलकर दूसरे गलत क्लासरूम का रास्ता बता देता है। जे का खून खौल उठता है और उसका मन करता है कि उसका चेहरा तोड़ दे, लेकिन फिर उसे समझ आता है कि ये लड़का असल में बुली है। वो दूसरे क्लास में पहुंचती है तो वहाँ सब कुछ साफ सुथरा और डिसिप्लिन वाला माहौल होता है। स्टूडेंट्स अच्छे से तैयार, एकदम टॉपर वाली वाइब। लेकिन जैसे ही सब उसकी तरफ देखते हैं, वो हैरान रह जाती है। क्लास की लीडर आकर उसका नाम पूछती है और कार्ड देखकर कहती है कि ये क्लास उसका नहीं है, बल्कि उसे वही पुराना गंदा क्लास दिया गया है। अब जे समझ जाती है कि उस बदतमीज ने उसके साथ झूठ बोला। गुस्से में वो वापस जाती है और उससे लड़ने का सोचती है, लेकिन जैसे ही क्लास में एंट्री करती है, वो शॉक्ड रह जाती है। क्लास में सारे लड़के ही लड़के हैं, एक भी लड़की नहीं। जे गुस्से में कहती है, यार मुझे यहाँ अकेली लड़की क्यों बनाया है, लेकिन फिर खुद को संभालती है और सोचना शुरू करती है, कोई बात नहीं, मैं अकेली हूँ पर 100 लड़कों के बराबर हूँ। टीचर उसे क्लास में इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन लड़के उड़ाने लगते हैं। तभी सामने आता है वही लड़का जिसने पहले धोखा दिया था। उसका नाम है कैफर। वो न सिर्फ क्लास का लीडर है, बल्कि सबसे बड़ा बुली भी। वो जे को देखकर हंसता है और कहता है कि इस क्लास में उसे जीना मुश्किल होगा। जे अंदर से गुस्से में जल रही है, लेकिन बाहर से कुछ नहीं दिखाती। जब बैठने की बारी आती है तो कोई भी उसके पास बैठने के लिए रेडी नहीं होता। आखिरकार उसे अकेले बीच में बैठना पड़ता है। तभी कीफर उस पर बनाना का छिलका फेंकता है और बाकी स्टूडेंट्स के साथ मिलकर प्लान बनाता है कि कैसे इस लड़की को क्लास से भगाना है। सब मिलकर उस पर पेपर, खाना और गंदगी फेंकते हैं। जे तंग आकर टीचर से शिकायत करना चाहती है, लेकिन तभी बेल बज जाती है और क्लास खत्म हो जाती है। जैसे ही टीचर निकलता है, पूरा क्लास जे पर अटैक कर देता है। वो लड़की तो जैसे कचरे का डब्बा बन जाती है। डरकर वो भागकर बाहर निकलती है और स्कूल कैंटीन पहुंचती है। वहाँ क्लास ए की लीडर उसे देखकर पूछती है कि क्लास में सब ठीक है या किसी ने उसे परेशान किया, लेकिन जे झूठ बोल देती है और कहती है कि सबने उसे अच्छे से वेलकम किया। बाकी अमीर स्टूडेंट्स जानते हैं कि क्लास ई के बच्चे बदमाश और ट्रबल मेकर हैं, तो उन्हें उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। वो जे को कह देते हैं कि ये कैंटीन उनकी है और उसे अपने क्लास में जाकर खाना चाहिए। मजबूरन जे फिर से उसी गंदे क्लास में जाती है। भूख लगी होती है तो वो अकेले बैठकर खाना निकालती है, लेकिन जैसे ही बाकी लड़कों को खाने की खुशबू आती है, सब उसका खाना छीन लेते हैं। वो हैरान रह जाती है कि इन लोगों ने तो उसके खाने का एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ा। उसी वक्त एक नया स्टूडेंट एंट्री करता है। उसका नाम है फेलिक्स। फेलिक्स उससे बात करता है और साफ नजर आता है कि वो बाकियों जैसा बदतमीज नहीं, बल्कि अच्छा और सेंसिबल इंसान है। वो जे से अपने क्लासमेट्स के बिहेवियर के लिए माफी मांगता है और समझाता है क्लास ई के स्टूडेंट को कैंटीन में एंट्री ही नहीं है, इसलिए वो हमेशा भूखे रहते हैं। फिर फेलिक्स उसे एडवाइस देता है, कभी भी किसी पर भरोसा मत करना और अपना खाना सामने मत निकालना, वरना सब छीन लेंगे। जे उसे थैंक्स कहती है, लेकिन जैसे ही बेवकूफी में बैग से खाना निकालती है, फेलिक्स खुद वो खाना उठा लेता है और कहता है, अरे मैं अभी बोला था ना, किसी पर भरोसा मत करना, तुझे समझ में कुछ आता भी है। जे गुस्से से जल जाती है और डिसाइड करती है कि इन पागलों से कोई मतलब नहीं रखना। बाद में जब क्लास शुरू होती
है तो एक लेडी टीचर आती है, लेकिन क्लास की हालत देखकर चौंक जाती है। पूरा रूम कचरे से भरा हुआ। वो साफ कहती है, जब तक ये साफ नहीं होगा मैं क्लास नहीं लूंगी, और अगर साफ नहीं किया तो सबको फेल कर दूंगी। ये सुनकर जे खुश हो जाती है, क्योंकि वैसे भी उसे क्लास का गंदा हाल पसंद नहीं था। वो तुरंत सफाई के सामान उठाकर स्टूडेंट से मदद मांगती है, और सब कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल अभी करते हैं। लेकिन अगले ही पल वो दरवाजा बंद करके उसे अंदर अकेला छोड़ देते हैं। जे अंदर से पागल हो जाती है, क्योंकि उसे क्लीनिंग अकेले करनी पड़ती है कि कहीं टीचर उसे फेल न कर दे, इसलिए जान तोड़कर सफाई करती है जब तक कि थककर चूर नहीं हो जाती। शाम को घर पहुंचती है और हमें पता चलता है कि वो अपने अंकल के घर रहती है ताकि स्कूल के पास रह सके। उसकी आंटी उससे पूछती है कि पहला दिन कैसा था, लेकिन जे झूठ बोल देती है कि सब अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं और सब कुछ परफेक्ट है। ये सुनकर आंटी खुश हो जाती है और समझाती है कि कोई प्रॉब्लम मत क्रिएट करना, वरना इस स्कूल से भी निकाल देंगे। जे वादा करती है कि इस बार वो खुद को कंट्रोल करेगी। अगले दिन जे पहले से प्लान बनाकर जाती है। इस बार वो अपना खाना छुपाकर कैंपस के एक कोने में जाकर खाने लगती है ताकि कोई परेशान न करे। लेकिन तभी वहाँ कीपर आ जाता है और बिना पूछे उसके पास बैठकर उसके खाने से खाना शुरू कर देता है। जे हैरान होकर उसकी तरफ देखती है और नोटिस करती है कि कीपर वाकई काफी हैंडसम है, लेकिन फिर भी उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। क्लास में जाते ही कीपर उसे एक नोट देता है और कहता है कि उनके लिए कैंटीन से खाना ला कर दे, क्योंकि वो अंदर नहीं जा सकते। लेकिन जे साफ मना कर देती है, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। ये सुनकर कीपर गुस्से से फट पड़ता है और कहता है कि अगर उसे क्लास में रहना है तो उनके हिसाब से चलना होगा। लेकिन जे भी पलटकर बोल देती है, मैं किसी से नहीं डरती। तुम सोचते हो मैं मासूम सी लड़की हूँ, मेरी ताकत देखी नहीं तुमने। तभी टीचर अंदर आ जाती है और माहौल शांत हो जाता है। ब्रेक में जे अकेले कहीं शांति से खाना चाहती है, लेकिन बाकी पीछा कर लेते हैं। मजबूरी में उसे अपना खाना सब में बांटना पड़ता है ताकि वो उसे अकेला छोड़ दें। जे गुस्से से सोचती है, अगर मैंने आंटी और खुद से प्रॉमिस न किया होता कि प्रॉब्लम नहीं करूंगी तो अभी सबको सबक सिखा देती। अचानक क्लास में एक नया स्टूडेंट एंट्री करता है, लाल बालों वाला यूरी। बाकी सारे लड़के उसे देखकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो उनके लिए खाना भी लाया होता है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर जे पर पड़ती है, वो उसे शक की निगाह से देखता है और पूछता है, ये पागल सी लड़की कौन है? बाकी लोग बताते हैं कि ये नई स्टूडेंट है। यूरी को शक होता है कि शायद जे अमीर स्टूडेंट्स की जासूस है। जे हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने उसे पहली बार देखा है। जब वो फेलिक्स से उसके बारे में पूछती है तो फेलिक्स बताता है कि उसका नाम यूरी है और वो भी क्लास ई का ही स्टूडेंट है। वो अक्सर जापान अपनी फैमिली के पास जाता है, लेकिन असल में वो और कीफर बहुत करीबी दोस्त हैं और हर काम साथ करते हैं। फिर यूरी कीफर से अलग जाकर बात करता है और कहता है कि उसे क्लास में कोई लड़की नहीं चाहिए। कीफर भी बताता है कि उसने जे को डराने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन ये लड़की तो बिल्कुल फियरलेस है, बल्कि उसका एटीट्यूड और जुबान दोनों उनसे भी तेज है। यूरी फिर प्लान बनाता है कि वो लोग जे को इतना परेशान करेंगे कि वो खुद ही क्लास छोड़कर भाग जाएगी, और अगर क्लास नहीं छोड़ा तो स्कूल ही छोड़ना पड़ेगा। दिन खत्म होता है और जे वापस घर लौटती है, जहां उसका अंकल इंतजार कर रहा होता है। जे का अंकल उससे उसके क्लास के बारे में पूछता है। जे सच बताने के बजाय कहती है कि वो क्लास ई में है और सब ठीक चल रहा है। अंकल, जो कभी स्कूल के प्रिंसिपल रह चुके हैं, बताते हैं कि क्लास ई असल में उन शरारती स्टूडेंट्स का क्लास है जिन्हें बाकी कहीं एडजस्ट नहीं किया जा सकता। उनसे दूर रहना, वो सब गुंडे हैं, किसी भी वक्त नुकसान पहुंचा सकते हैं। जे हंसकर कहती है कि अरे दिखने में तो सब अच्छे ही लगते हैं। अगले दिन स्कूल जाते समय उसकी मुलाकात एक खूबसूरत लेकिन लड़ाकू लड़के से होती है। वो देखती है कि वो अकेले ही कुछ लड़कों से भिड़ रहा है और सच में उनकी हड्डियां तोड़ देता है। बाद में खुद को सीएन कहकर इंट्रोड्यूस करता है। वो जे के साथ स्कूल तक वॉक करता है और जे को शॉक होता है जब वो बताता है कि उसकी उम्र सिर्फ 14 साल है, लेकिन पढ़ाई में इतना तेज है कि जल्दी ही इस स्कूल में एडमिट हो गया। जे उसकी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस हो जाती है। बातचीत में सीएन उसे बताता है कि क्लास ई के बच्चों को कैंटीन में क्यों बैन किया गया। असल में पहले उनके क्लास में एक लड़की थी एला, जिससे कीफर प्यार करता था, लेकिन कीफर ने उसे कैंटीन में चीटिंग करके पकड़ लिया और गुस्से में पूरा कैंटीन तोड़ डाला। उसी दिन से सब पर बैन लग गया। सीएन जे से कहता है कि अगर वो सच में मदद करना चाहती है तो उन्हें खाना लाकर दे। जे खुशी खुशी मान जाती है। ब्रेक में जे सचमुच खाना लेकर आती है और सीएन को देती है। सीएन शुक्रिया कहता है और दूसरों से उसका सीक्रेट छुपा लेता है।
जे भी अकेले बैठकर अपना खाना खत्म करती है और बाकी दिन क्लास अटेंड करती है। लेकिन दिन के अंत में जब वो उठने लगती है तो उसे पता चलता है कि उसकी स्कर्ट कुर्सी से चिपकी हुई है। कीफर ने उसके सीट पर गोंद लगा दिया था। जे निकलने की कोशिश करती है लेकिन फंस जाती है और सारे लड़के हंसते हैं। आखिरकार वो सीएन और फेलिक्स से मदद मांगती है। मैं तुम्हें रोज खाना देती हूँ, अब मेरी मदद करो। दोनों मजबूरी में उसे खींचते हैं और उसकी स्कर्ट फट जाती है। जे शर्म से लाल हो जाती है। सीएन तुरंत अपना जैकेट उसे दे देता है ताकि वो ढक सके। वो उसे चेतावनी भी देता है, कैफर से बचकर रहना। अगर उसने तुझे टारगेट बना लिया तो चैन से रहने नहीं देगा। जे गुस्से से उबल रही होती है और सोचती है कि अब वो ये क्लास छोड़ देगी। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि ऐसा करने पर कीफर जीत जाएगा। वो सीधा स्कूल की पार्किंग में जाती है और सबके सामने कीफर को ललकारती है, सुनो कीफर, मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। तुम्हारे जैसे बदमाश मुझे डरा नहीं सकते। इतना कहकर वो अपना जैकेट उसके मुंह पर फेंक देती है और कहती है, दुनिया से तूने क्या पाया? ले ये भी ले। पूरे क्लास के सामने कीफर चुप हो जाता है और सब शौक में उसे देखते रहते हैं। जे विजयी मुस्कान के साथ पार्किंग से निकल जाती है। कीफर अंदर से जलता है क्योंकि उसने उसे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। बाद में सीएन उसे घर तक छोड़ता है और अपना दूसरा जैकेट दे देता है। तभी कुछ गुंडे सामने आ जाते हैं। असल में वही लड़के जिनकी सुबह सीएन ने पिटाई की थी। वो बदला लेने आए कि डाइनिंग टेबल पर उसका कजिन बैठा है जो उसी स्कूल में पढ़ता है, लेकिन उसका रवैया बिल्कुल अलग है। वो जे से नफरत करता है क्योंकि उसे शर्म आती है कि उसकी कजिन क्लास ई की स्टूडेंट है। डिनर टेबल पर वो उससे बात तक नहीं करता और ताने मारता है। अंकल बीच में आते हैं और बेटे से कहते हैं कि जे को अपनी बहन मानो और उसकी देखभाल करो। साथ ही अगले दिन से कार में स्कूल छोड़ने का आदेश देते हैं। मजबूरी में कजिन मान जाता है। अगली सुबह जे उसी के साथ कार में स्कूल जाती है ताकि अंकल को लगे कि सब नॉर्मल है। क्लास में पहुंचकर जैसे ही वो अपनी कुर्सी देखती है, पिछली शाम का सीन याद आ जाता है, लेकिन वो चेहरे पर कोई कमजोरी नहीं आने देती। तभी कीफर फिर से उसके पास आता है और वही पुराना नोट देकर कहता है, जाओ हमारे लिए खाना लेकर आओ। जे पहले तो मना कर देती है, मैं किसी की नौकरानी नहीं हूँ। कीफर उसे चेतावनी देता है कि बच्चे भूखे हैं और अगर उसने खाना नहीं लाया तो अंजाम बुरा होगा। जे आखिरकार मान जाती है लेकिन कहती है, मैं डरकर नहीं बल्कि तरस खाकर कर रही हूँ। वो ढेर सारा खाना लेकर आती है, इतना कि गिरने लगता है। अमीर क्लास के स्टूडेंट्स उसे देखकर हंसते हैं, वाह क्लास ई की नौकरानी आ गई। यहाँ तक कि उसका कजिन भी देख लेता है और हैरान रह जाता है कि उसकी बहन जैसी लड़की को ऐसे ट्रीट किया जा रहा है। उसके दिल में पहली बार जे के लिए थोड़ा सा दुख होता है। जैसे ही जे खाना लाती है, सारे भूखे उस पर टूट पड़ते हैं और पल भर में खाना गायब हो जाता है। लेकिन ये आदत सी हो गई है। इस बार वे जे को साथ बैठकर खाने का मौका देते हैं और जे खुशी खुशी मान जाती है। खाना खाते समय साफ नजर आता है कि क्लास ई अब धीरे धीरे जे को अपनाने लगी है। यहाँ तक कि कीफर और यूरी भी। तभी टीचर क्लास में एंट्री करती है और जे का पूरा नाम लेकर बुलाती है। ये सुनते ही स्टूडेंट्स चौंक जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चलता है कि उसका कजिन एरिस उन्हीं रिच स्टूडेंट्स में से एक है। उसी पल से सबकी नजरें बदल जाती हैं। लेकिन जे को समझ ही नहीं आता कि अचानक लोग उसका रवैया क्यों बदल गए। वो बात करने की कोशिश करती है लेकिन कोई जवाब नहीं देता। उल्टा उसके हाथ से खाना भी लेने से मना कर देते हैं। इधर क्लास के कुछ स्टूडेंट्स उसकी पर्सनल लाइफ खंगालने लगते हैं। एक हैकर स्टूडेंट उसकी पुरानी स्कूल की न्यूज निकालता है और सबको दिखाता है कि जे वहाँ कितनी शरारती थी। यहाँ तक कि उसने एक लड़के को अस्पताल पहुँचा दिया था सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उसे छेड़ा था। फिर अचानक दूसरा स्टूडेंट न्यूज लाता है कि जय का बचपन बहुत दर्दनाक था। उसके पापा गायब हो गए थे और कभी वापस नहीं आए। माँ ने दूसरी शादी कर ली और उसे छोड़ दिया। तब से वो अपनी दादी के साथ रह रही थी, लेकिन अब नई स्कूल में एडजस्ट करने के लिए उसे अपने अंकल के घर शिफ्ट होना पड़ा। ये सब सुनकर कीफर का शक और गहरा हो जाता है। उसे लगता है कि जे को उसके कजिन ने जानबूझकर उनके क्लास में भेजा ताकि वो जासूसी कर सके। उधर जे को अब भी समझ नहीं आता है, लेकिन वो कुछ भी बताने से मना कर देता है। जे और भी कंफ्यूज हो जाती है। नेक्स्ट डे स्कूल में फिर वही सीन रिपीट होता है। क्लास खत्म होते ही सारे बच्चे बाहर चले जाते हैं और जे को अंदर लॉक कर देते हैं, ये सोचकर कि वो अकेली क्लास साफ करेगी। जे उनकी बातें सुन लेती है और समझ जाती है कि सब उसे क्लास से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार जे पीछे हटने से मना कर देती है। तभी कीफर अंदर आता है और पूरी डस्टबिन का कचरा फर्श पर गिरा देता है। यहाँ तक कि वो कचरा जे पर भी फेंक देता है, लेकिन जे गुस्से में आकर डस्टबिन पकड़ती है और सारा कचरा नीचे फेंक देती है। कहती है, अगर मैं साफ करूंगी तो तुम भी करोगे। दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। इतने में यूरी एंट्री मारता है क्योंकि उसे डर है कि कीफर मारपीट न शुरू कर दे। वो कहता है, अगर प्रिंसिपल को पता चल गया तो दोनों स्कूल से बाहर हो जाओगे। उसकी बात सुनकर कीफर मजबूरी में अपना अहंकार छोड़कर जे के साथ सफाई करने लगा।
है। जे को पहली बार लगता है कि उसने कीफर को सही मायने में हरा दिया है। नेक्स्ट डे जे अपने कजिन की कार में बैठकर स्कूल जाती है, लेकिन बीच रास्ते में CIN दिखाई देता है। जय तुरंत कार से उतर जाती है और उसके साथ चलने लगती है। वो नोटिस करती है कि CIN के चेहरे पर चोट के निशान हैं। पूछने पर वो बताता है, वो लड़के जिनसे सुबह झगड़ा हुआ था वो सब मुझ पर टूट पड़े, मैं अकेला था तो हार गया। जय उसे सब कुछ बता देती है कि क्लास में क्या क्या हुआ और कैसे सबने उससे मुंह मोड़ लिया। फिर वो डरते डरते पूछती है, क्या तुम भी मुझे छोड़ दोगे? CN मुस्कुराकर कहता है, अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं बोल दूंगा कि मुझे पता ही नहीं था कि तुम एरीज के साथ रहती हो और मैं तो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। जय का दिल पहली बार हल्का हो जाता है। दोनों साथ में क्लास में एंट्री करते हैं, लेकिन अंदर का माहौल और भी शॉकिंग होता है। कीफर एक बॉक्सर स्टूडेंट से भिड़ रहा होता है। शर्त ये थी, जो जीतेगा वही क्लास का नया लीडर बनेगा। लड़ाई इतनी जबरदस्त थी कि क्लास का माहौल पूरी तरह बदल गया। जय को गुस्सा आता है और वो जोर से चेयर पटककर सबको रोक देती है। फिर वो कहती है, इस तरह लड़ाई करके क्यों डिसाइड कर रहे हो? सही तरीका है इलेक्शन, वोटिंग होगी और जो जीतेगा वही लीडर। सबको उसका आइडिया अच्छा लगता है और मान भी लेते हैं। लेकिन ब्रेक के दौरान कैफेटेरिया जाने पर जय को पता चलता है कि अब उस पर भी बैन लगा दिया गया है। तभी पहले वाली रिच लड़की उसकी मदद करती है और खाना दिलाती है। जय पहली बार उसे थैंक यू कहती है, लेकिन जैसे ही वो क्लास में वापस आती है पता चलता है कि चुनाव पूरी तरह से फेल हो गया और बच्चे फिर से फाइट करने लगे। जय इस बार बॉक्सर का सपोर्ट करती है और कीफर को हराने के लिए उसे चीयर करती है, दाएं से मारो, अब लेफ्ट हुक। लेकिन किस्मत पलट जाती है और पहले ही राउंड में कीफर नॉकआउट मारकर जीत जाता है। सब स्टूडेंट्स उसका नाम चिल्लाने लगते हैं और वो दोबारा क्लास का लीडर बन जाता है। हालत देखकर बुरा लगता है। वो उसके पास जाती है, उसका जख्म साफ करती है और उसे खाना देती है। और शायद इसी पल वो पहली बार समझ पाती है कि क्लास में उसकी जगह कहाँ है। PE के समय जब क्लास में सब बच्चे आराम से कपड़े बदल रहे थे, जय थोड़ी शर्मिंदा हो जाती है। वो आंखें बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन पूरा बंद नहीं कर पाती और तभी उसकी नजर कीफर पर पड़ती है। वो शर्ट बदल रहा था और जय बस उसकी बॉडी देखकर हैरान रह जाती है। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। फिर सब लोग ग्राउंड में एक्सरसाइज के लिए निकलते हैं। वहाँ जय अपने कजिन एरीज को देखती है, जो अपनी गर्लफ्रेंड एला के साथ बैठा था। लेकिन उसकी नजरें कीफर पर जाती हैं, जो जलन से उन्हें घूर रहा था। तभी जय को सब समझ आ जाता है। कीफर कभी एला से प्यार करता था, लेकिन उसने उसे छोड़कर एरीज को चुन लिया। इसी वजह से कीफर का गुस्सा उसके कजिन पर है और वो किसी भी हाल में बदला लेना चाहता है। खेल शुरू होता है और कीफर गुस्से में बॉल जय की तरफ फेंकता है। बाकी सब बच्चे भी उसकी नकल करने लगते हैं, जब तक कि एक बॉल जय के चेहरे पर जोर से लग जाती है। वो जमीन पर गिर पड़ती है, खून निकलने लगता है और वो रोते रोते चीखने लगती है। ये देखकर सबके चेहरे उतर जाते हैं। कीफर को भी पहली बार अपने किए पर पछतावा होता है। एरीज तुरंत जय को घर ले जाता है। जय 2 दिन तक अपने कमरे में बंद रहती है, स्कूल तक नहीं जाती। तभी उसकी आंटी उसके पास आती है, उसका फेवरेट खाना बनाती है और कहती है, स्कूल वापस जाना पड़ेगा, एग्जाम्स पास ही हैं। जय थोड़ा हिम्मत जुटाती है और मान जाती है। एक दिन वो मॉल जाती है, लेकिन वहाँ कुछ गुंडे लड़के उसे परेशान करने लगते हैं। असल में ये सब कीफर की प्लानिंग थी, पर इसी मौके पर कीफर हीरो बनकर एंट्री करता है और उसे बचाता है। वो जय को बैठाता है, उसकी चोट पर पट्टी लगाता है और आइसक्रीम लाकर देता है। दरअसल उसका इरादा था इनडायरेक्टली माफी मांगने का। जय के दिल में पहली बार कीफर के लिए कुछ फीलिंग्स पैदा होती हैं, लेकिन वो खुद को रोकती है। वो कहती है, मैं तभी माफ करूंगी जब तुम दिल से सॉरी बोलोगे। लेकिन कीफर का ईगो इतना बड़ा कि वो साफ मना कर देता है। जय गुस्से में वहाँ से निकल जाती है, लेकिन आइसक्रीम उठाना नहीं भूलती। पैसे तो तुम्हारे ही लगे ना, मैं क्यों छोड़ूं। अगले दिन स्कूल में जय बाथरूम में कपड़े बदल रही होती है। तभी कुछ रिच लड़कियां अंदर आती हैं और उसके बारे में बकवास करने लगती हैं। ये कितनी बदसूरत है, फिर भी एटीट्यूड दिखाती है। जय अब चुप नहीं रहती। जैसे ही वो बाहर निकलती है, लड़कियां मेकअप कर रही होती हैं और जय गुस्से में उन पर पानी फेंक देती है और भाग जाती है। लड़कियां गुस्से से उसके पीछे दौड़ पड़ती हैं और आखिरकार उसे पकड़ लेती हैं। जय को लगता है कि अब एरीज आएगा और उसे बचाएगा, लेकिन एरीज सीधा बोल देता है, अगर तुमसे गलती हुई है तो माफी मांग लो। लड़कियां और भी बुरा करने लगती हैं। एक रिच लड़की कहती है, तू क्लास ई की है और मैं क्लास ए की, तू मेरी जूती छाटेगी। तभी माँ गुस्सा फट पड़ता है, जूती पता है ये कहाँ जाएगी, तेरी माँ के पास, और तू जाकर उससे चटवा लेना। पूरा माहौल गर्म हो जाता है। लड़कियां उसे मारने के लिए आगे बढ़ती हैं, लेकिन तभी कीफर और उसकी गैंग एंट्री मारते हैं। वो कहते हैं, जिसने भी जय को हाथ लगाया उसका मुंह तोड़ देंगे। लड़ाई शुरू हो जाती है। जय भी बीच में उतरती है और उस रिच लड़की को थप्पड़ जड़ देती है। इसी बीच एक लड़का गंदा पानी जय पर फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन वही बॉक्सर लड़का जिसे जय ने पहले मदद की थी
सामने आकर उसे बचा लेता है। पानी उसी पर गिरता है। जे उसे देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि उसने जान की परवाह किए बिना उसे बचाया। वो जे को वहां से निकाल देता है और खुद चोट खाता है। बाद में जे हॉस्पिटल जाती है, उस बॉक्सर को मिलती है और दिल से थैंक यू कहती है। लेकिन उधर यूरी और कीफर की मीटिंग हो रही होती है। यूरी कहता है हमारी सारी ट्रिक्स फेल हो गईं। जे अब भी क्लास में टिकी हुई है। कीफर ठंडी मुस्कान के साथ जवाब देता है अब मैं उसे प्यार में फंसाऊंगा, फिर उसका दिल तोड़ दूंगा। यही होगा मेरा बदला एरीज से। और ये सुनकर यूरी चौंक जाता है क्योंकि अब जे अनजाने में कीफर की डेंजरस प्लान का हिस्सा बनने वाली थी। फिर अगले दिन सब लोग जे से पूछते हैं कि उसे क्या हुआ, लेकिन वो झूठ बोल देती है कि बस थोड़ी बीमार है। कीफर को उस पर भरोसा नहीं होता। उसे शक होता है कि किसी ने जे को चोट पहुंचाई है। वो अपने दोस्त से बोलता है पता करो किसी बच्चे जे का बैग चेक करते हैं और उसका खाना चुरा लेते हैं। जे उनके पीछे भागती है और कीफर उसे देखते ही उसके मासूम दिल पर फिदा हो जाता है। अब उसे एहसास होता है कि ये अट्रैक्शन फेक नहीं है, उसे सच में जय पसंद आने लगी है। दिन के आखिर में कीफर को खबर मिलती है कि रिच स्टूडेंट्स मैदान में जे से लड़ रहे हैं। जे वहां जमकर डट जाती है। दो को तो अकेले ही पटक देती है, लेकिन तीसरा लड़का पीछे से उस पर हमला करता है और उसका हाथ तोड़ने ही वाला था कि तभी कीफर हीरो की तरह एंट्री करता है। वो उस लड़के को धक्का मारता है और जे के पीछे खड़ा होकर कहता है अब ये अकेली नहीं है। दोनों मिलकर उन रिच लड़कों की धुलाई कर देते हैं। जे थक कर जमीन पर लेट जाती है और कीफर को थैंक यू बोलती है। कीफर शर्मा कर वहाँ से निकल जाता है। उसी वक्त यूरी आता है और जे से कहता है कीफर को मुसीबत में मत डालना, अगर प्रिंसिपल को पता चला तो वो स्कूल से निकाला जाएगा। यूरी खुद जे को वहाँ से बाहर निकालता है। तभी बारिश शुरू हो जाती है। वो जे को अपनी छतरी में छुपा लेता है, लेकिन जे फिसलकर मिट्टी में गिर जाती है और उसे उठाने की कोशिश में यूरी भी गिर जाता है। दोनों एक दूसरे पर गिर जाते हैं। पल भर के लिए उनकी आंखें मिलती हैं और दोनों का दिल धड़क उठता है। जय शर्माकर दूर हटती है। यूरी उसे अपनी कार से घर छोड़ने निकलता है। रास्ते में नोटिस करता है कि जे कांप रही है तो उसे अपना जैकेट दे देता है। जे थकी हुई सो जाती है और यूरी उसे जगाता नहीं बल्कि अपने घर ले जाता है। घर तो महल जैसा है। अंदर जाते ही उनके स्वागत के लिए एक मेड खड़ी मिलती है। यहीं हमें पता चलता है कि यूरी एक सुपर रिच फैमिली से आता है। उसके दादा हानामिची ग्रुप के मालिक हैं। इसके बाद यूरी उसे अपने कमरे में ले जाता है और कपड़े बदलने के लिए कहता है। जे शरारती अंदाज में बोलती है क्या चालू टाइप लड़का है, सब पता है मुझे। यूरी तुरंत पलट कर कहता है ड्रामा बंद करो और बदल लो। फिर जे सिटी का व्यू एंजॉय कर रही होती है। तभी यूरी पीछे से आता है। जे उसके बालों को लेकर मजाक करती है। इसी तरह की छोटी छोटी बातें करते करते दोनों एक दूसरे को और बेहतर समझने लगते हैं। धीरे धीरे दोनों के बीच गहरी दोस्ती बनने लगती है। फिर यूरी उसे अपने दादाजी से मिलवाता है। दादाजी को जे तुरंत पसंद आ जाती है क्योंकि वो सीधी सादी, संस्कारी और प्यारी लड़की है। साथ बैठकर खाना खाते हैं। जे को चॉपस्टिक्स यूज करना नहीं आता तो वो हाथों से खा लेती है। दादाजी मुस्कुराते हैं, ये लड़की अलग है। अगले दिन जे स्कूल जाती है। गेट पर ही यूरी को थैंक यू बोलती है। दोनों हंसते हुए क्लास में एंटर करते हैं। तभी कीफर उन्हें साथ देखकर जल जाता है, लेकिन यूरी सब कुछ उसे बता देता है जिससे उसका शक कम होता है। उसी दिन प्रिंसिपल उन्हें बुलाती है। पिछली रात की फाइट का मामला बड़ा हो चुका है। जे को याद आता है कि यूरी ने वार्निंग दी थी कीफर को मुसीबत से बचाना। डरते डरते जे सारी गलती अपने सिर ले लेती है। वो कहती है फाइट। कीफर ये सुनकर सन्न रह जाता है। पहली बार उसे महसूस होता है कि जे कितनी डिफरेंट है। स्कूल के बाद उसके अंकल आते हैं। वो गुस्से में उसे समझाते हैं तुमने वादा किया था कि ट्रबल नहीं करोगी। जे माफी मांगती है और प्रॉमिस करती है कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी। अंकल उसे घर छोड़ने निकलते हैं, लेकिन रास्ते में बिजी हो जाते हैं और अपना कार्ड देकर कहते हैं टैक्सी से घर चली जाना और कुछ भी खरीद लेना। जय की आंखें चमक जाती हैं। वाह क्या कार्ड है, अब शॉपिंग टाइम। और सच में वो जमकर शॉपिंग कर लेती है। उधर दूसरी तरफ कीफर और उसकी गैंग यूरी के घर पर मिलते हैं। कीफर गुस्से में अपनी प्लानिंग बताता है अब मैं जे को अपने प्यार में फंसाऊंगा। वो मुझसे प्यार करेगी और फिर मैं उसका दिल तोड़ दूंगा, जैसे उसके कजिन ने मेरा दिल एला से छीन कर तोड़ा था। सब लोग ये सुनकर दंग रह जाते हैं। यूरी को ये प्लान बिल्कुल गलत लगता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता क्योंकि डरता है कि बाकी उसे ट्रेटर ना समझ लें। अगले दिन जे जब स्कूल आती है तो सब उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। यहाँ तक कि कीफर खुद उसके लिए सीट रिजर्व करता है और कहता है आओ मेरे पास बैठ। जे हैरान रह जाती है, ये क्या हो रहा है भाई, मैं मर गई क्या। जे अभी भी समझ ही नहीं पा रही थी कि ये अचानक कीफर का इतना बदलना कैसे हो गया। मजबूरी में जाकर उसके बगल वाली सीट पर बैठती है और अंदर ही अंदर खुश भी होती है कि चलो लड़का सुधर तो गया। उधर यूरी सब देख रहा होता है। वो जे को चेतावनी देना चाहता है पर आखिरी रह जाता है।
ब्रेक के टाइम जे क्लास से बाहर जाती है तो कीफर पीछे पीछे पहुंच जाता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है और पूछता है कहाँ जा रही हो। जे हैरान रह जाती है कि ये तो कुछ ज्यादा ही स्वीट हो गया है। सोचती है सच सच बता क्या प्लान है, कोई प्रैंक करने वाला है, और बिना जवाब दिए आगे बढ़ जाती है। तभी कीफर शरारत में उसके पैर पर हल्का सा टच करता है। जे लगभग गिर जाती है, लेकिन कीफर झट से उसका हाथ पकड़ लेता है। दोनों की आंखें चार होती हैं। कीफर की स्माइल जे को और शर्मिंदा कर देती है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, पर वो खुद को झूठ बोलती है, नहीं नहीं कुछ नहीं, और जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। वो पानी लेने कैंटीन जाती है, लेकिन जैसे ही बाहर आती है उसे डस्टबिन के पीछे से अजीब सी आवाज सुनाई देती है। डरते डरते पास जाती है तो देखती है कि वो कोई प्रैंक नहीं बल्कि एक लड़की है, मीका। वो बुरी तरह रो रही होती है और उसके कपड़े भी गंदे हैं। जे को समझ आ जाता है कि रिच स्टूडेंट्स ने मीका को टॉर्चर किया है, क्योंकि उसने जे पर बुलिंग करने से इनकार कर दिया था। जे को मीका पर तरस आ जाता है और वो उसे बाथरूम में ले जाकर उसका चेहरा साफ करवाती है, कपड़े ठीक करवाती है और प्रॉमिस करती है अब से मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगी। मीका बहुत इमोशनल हो जाती है और जे का ऑफर मानकर उसकी क्लास में आती है। क्लास में मीका को देखकर कीफर भड़क उठता है, इसको यहाँ से निकालो, हमें और प्रॉब्लम नहीं चाहिए। लेकिन जे ठान लेती है कि अब पीछे नहीं हटेगी। वो सबके सामने कहती है मैं इसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। कीफर गुस्से से रह जाता है और जे मीका के बगल में बैठ जाती है। दिन खत्म होने पर भी जे मीका के साथ बाहर निकलती है ताकि कोई और उसे परेशान न करे। तभी वो नोटिस करती है कि कैलिक्स दूर से पीछे पीछे चल रहा है। जे मजाक में मीका से पूछती है ये तुम्हारा एक्स है क्या। मीका मजबूर होकर सच्चाई बता देती है। वो कहती है हाँ, कभी हम दोनों साथ थे, उसने मुझे प्रपोज किया था और मुझे लगा था वो सच्चा है, लेकिन एला ने मुझे वार्न किया कि कैलिक्स सिर्फ मुझे यूज कर रहा है। उसने सच में उसे दूसरी लड़की के साथ देखा भी था। जब मुझे सच्चाई पता चली तो मैंने उसे छोड़ दिया। तब से हम बात नहीं करते। जे उसकी कहानी सुनकर इमोशनल हो जाती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है आज से मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। मीका की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। घर लौटकर जे अपने कजिन से रिक्वेस्ट करती है कि मीका को भी प्रोटेक्ट करे और बच्चों को बोले कि अब कोई उसे बुली ना करे। कजिन मान जाता है, पर एला को बुरा लगता है कि मीका को सिर्फ उसके कारण टारगेट किया जा रहा है। अगले दिन जे क्लास में फुल एनर्जी में आती है, सबको हंसी मजाक में हाई करती है। कीफर ये देख चलने लगता है और डिमांड करता है तुम सबको हेलो बोलती हो, मुझे नहीं, मैं क्या ब्लैक शीप हूँ। जे तुरंत जवाब देती है तुम मेरी लेवल के हो क्या जो मैं तुमसे मजाक करूं। कीफर का मुंह बंद हो जाता है। तभी क्लास में एला आती है। वो जे को बुलाती है और मीका के मामले में उसका थैंक यू करती है। एला मैं हर बार उसके पास नहीं रह पाऊंगी, जे प्रॉमिस करती है, लेकिन एला फिर उसे बताती है मीका शायद फिर से कैलिक्स को एक मौका देना चाहती है, मुझे उस पर भरोसा नहीं, प्लीज उसे रोक लो। जे साफ मना कर देती है, ये उसका फैसला है, अगर वो कैलिक्स को मौका देना चाहती है तो ये उसका हक है। एला ऊपर से मुस्कुराती है, लेकिन जे महसूस कर लेती है कि वो कुछ और प्लान कर रही है। जैसे ही जे क्लास में वापस आती है सब उसके पीछे पड़ जाते हैं। एला ने क्या कहा, लेकिन जय कुछ नहीं बताती। तभी अचानक कैलिक्स के फोन पर मैसेज आता है और वो घबराकर मीका को ढूंढने निकल पड़ता है। जय और बाकी सब भी उसके पीछे पीछे जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि एक अमीर लड़का मीका को फ्लावर्स देकर प्रपोज कर रहा है। अमीर लड़कियाँ अपनी दोस्त को इनकरेज करती हैं, एक्सेप्ट कर लो, लेकिन मीका जे की बातें सुनकर हिचकिचाती है क्योंकि उसके दिल में अभी भी कैलिक्स के लिए जगह है। अमीर लड़का गुस्से में आकर जय पर चिल्लाता है तुम बीच में मत पड़ो, और झगड़ा करने की कोशिश करता है। कीफर और उसकी गैंग तुरंत आगे बढ़कर जे को बचाते हैं और अमीर लड़के को धमकाते हैं अगर इसे फिर परेशान किया तो तेरी हालत खराब कर देंगे। माहौल टेंशन से भर जाता है। तभी कैलिक्स आता है, मीका को रोकता है और सबके सामने माफी मांगता है। वो कहता है हाँ मैंने गलती की थी, लेकिन अब मैं सच में बदल गया हूँ, मुझे एक और मौका दो। उसका इमोशनल कन्फेशन सबको छू जाता है। मीका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसकी बात मान लेती है।